अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुबीन एकेडमी में खुशामदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 3 में जनाब मैथ्स की क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ्स की क्लास में जनाब हम सीख रहे हैं काउंटिंग। और आपको पता है हमने काउंटिंग इससे पहले काउंटिंग में मैथ्स में हमने क्या क्या चीजें सीख ली है लेवल 1 और लेवल 2 में, थोड़ी सी उसकी रिकैप कर लेते हैं। आपने पता है आपने 1 से 100 तक की काउंटिंग कंप्लीट कर ली है, 1 to 50 तक की राइटिंग वर्ड्स आपने कर लिए हैं, टेबल्स 2 एंड 3 आपने कंप्लीट कर लिए हैं, व्हाट कम्स बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन सीख लिए हैं, शेप सीख लिए हैं, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सीख लिए हैं। तो अभी भी हम काउंटिंग ही सीखेंगे क्योंकि हमारी लर्निंग अभी जारी है और काउंटिंग तो पता है आपको कभी खत्म ही नहीं होती, काउंटिंग तो काउंटलेस होती है। तो आज हम काउंटिंग 100 से आगे करेंगे। तो 100 के बाद आता है 101 काउंटिंग, 101 टू 150। वैसे तो मैं आपको 200 तक की काउंटिंग 300 तक सिखाऊंगी, लेकिन हम इसको जो है उसमें सिखाएंगे 50-50 की काउंटिंग करेंगे। तो आज हम 101 से 150 की काउंटिंग सीखेंगे। तो आपको पता है ना ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, 3 डिजिट काउंटिंग होगी, तो इसको कहेंगे 1s 10 100। यानी कि जो पहला नंबर होता है वो वंस का नंबर होता है, जैसे 1 फिर 100 और 1, एक वंस की लाइन, एक टेंस की लाइन और एक 100 की लाइन। फिर वंस ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये 1 की काउंटिंग चल रही है, तो ये सारा वंस की लाइन में ये 1 ही आता जाएगा। जब हम 200 की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखा जाएगा 200, और जब हम 300 की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 3 की जगह क्या, 2 की जगह क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। तो देखिए ये कैसे होगा आगे 100 2, फिर 100 3, 100 4, 100 5, 100 6, 100 7, 100 8, 100 9 एंड 110। अब देखिए ये 10 के बाद आपको पता है ना किसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, हमने 1 से 100 तक में 10 के बाद 11 आता है, लेकिन ये 1 10 100 है तो 111 112 113 114 115 116 117 118 119, फिर आ गया 120। ठीक है, इसको 120 के बजाय आप पढ़ेंगे 120। बाद जब हम शॉर्ट में 120 114 पढ़ते हैं, हम 100 नहीं करते क्योंकि हमें काउंटिंग की आइडिया होता है कि ये 100 तो आएगा ही आएगा, तो हम बस ऐसे ही कह देते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम पूरा कंप्लीट इसको कॉल करेंगे 120। अब आपको पता है ना 120 के बाद किसकी काउंटिंग आएगी 21 की, तो वंस की लाइन का 1 ऐसी आएगी और 121। अब ये पूरी लाइन 1 की आएगी और ये पूरी लाइन 21 की आएगी, जैसे 122 123 124 125 126 127 128 129 130। ठीक है, अब इसके बाद 130 के बाद किसकी काउंटिंग आएगी जी जनाब 30 के बाद आपको पता है ना किसकी आगे 31, और ये वंस की लाइन में क्या आ जाएगा 131। इसके बाद आएगा 132 133, आसान है ना, कितना मजा आ रहा है, 134 135 136 137 138 139 140। अब 140 के बाद क्या होगा, 40 के बाद आपको पता है ना 41 की काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे 141 से स्टार्ट। अब आगे देखिए वंस की लाइन में हमने 1 लिखा, टी वाली लाइन में 4 की लाइन यानी 40 की लाइन चलेगी, और 100 की लाइन में 41 42 यानी 1 2 3 चलेगा। अब यहाँ पे देखिए 142 143 144 145 146 147 148
149, 150। अब आप ये देखें कि 150, देखिए 101 से स्टार्ट हुआ और एंड किस पे किया हमने 150 से। अब हम जब आगे स्टार्ट करेंगे 150 पे तो हम क्या लिखेंगे 151। तो आप एक दफा देख लीजिए कि ये पूरी 101 की लाइन आ रही है 110 तक, ये 111 से जा रही है पूरी 11 12 13 14 पूरी आ गई 20 तक, लेकिन वंस की 100 की लाइन है तो शुरू में क्या आ रहा है 1। इसी तरह 121 पूरा 21 से 30 तक, और ये पहली वाली लाइन में वंस की लाइन जा रही है और ये 100 की काउंटिंग चल रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 होता 201 से 250 होता तो ये 1 की जगह हर जगह क्या लिखा होता 2 लिखा होता, लेकिन अभी हम 100 की काउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सब जगह क्या आ रहा है 150। समझ आ रही है, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को। एक दफा हम जरा सा बीच बीच में से पढ़ते हैं। हाँ जी, इसको रीड करें। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 126। ये बताएं ये क्या लिखा हुआ है 133। इस तरह आप ये नंबर्स को पढ़ने की भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको काउंटिंग समझ में आए कि किस तरह कहाँ से आप काउंटिंग सीख रहे हैं, आपकी लर्निंग और ज्यादा से ज्यादा अच्छी लर्निंग जाए वो आपकी। इसी तरह 120, तो ये थी हमारी इस तरह काउंटिंग। अभी मैंने आपको जब लिखा मैंने साथ साथ पढ़ लिया, एक दफा ये लास्ट लाइन पढ़ के दोबारा से बता देती हूँ। 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसके आगे की काउंटिंग कंटिन्यू करेंगे और फिर आपको ये पूरी कंप्लीट 100 की काउंटिंग करवा देंगे और फिर मैं आपको एक साथ पढ़ना बताऊंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है इस काउंटिंग की, इस नंबरिंग की, और आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी काउंटिंग बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। आपको असल चीज आपको प्रैक्टिस भी होगी। यहाँ पे जीरो आता है, हमेशा याद रखें कि फर्स्ट लाइन जो 1 की लाइन होती है उसमें पहली लाइन में जीरो आता है, फिर 11 की चलती है, फिर 2 की चलती है, फिर 3 की चलती है, फिर 4 की चलती है, फिर 4 के बाद 5 की चलेगी, फिर 6 की। तो वो पूरी काउंटिंग इसी तरह चलती रहेगी। मतलब बहुत इजी चीज है, बस सिंपल सिर्फ मेंटली आप थोड़ा सा इसको एक्टिवली ट्रिक समझ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ट्रिक मैं आपको जब पूरी कंप्लीट करवा लूंगी 300 तक, तो उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझाऊंगी कि 300 के बाद अगर आपने 4 5 करनी है तो आप कैसे करोगे। सिर्फ आपने पूरी काउंटिंग लिखनी है और उसके आगे वाले नंबर्स खुद ही लिख देने, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का मैं एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपने आज बहुत अच्छे से समझा है और मैंने स्लो पढ़ाया है ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ जाए, कंसेप्ट समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो कि टीचर बहुत जल्दी में है और आपको समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं बहुत लाइटली बात कर रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले आपने बिल्कुल नहीं भूलना है दी मैम मुझे अकेडमी को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।